आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। देखिए हम लोग मेन टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं। मेन टॉपिक हमारा था, चलिए हम आपको एक बार याद दिला देते हैं। मेन टॉपिक हमारा था फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है। तो पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पहला फैक्टर यानी कि टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ चुके थे। हम लोग ये जाने थे कि टेक्नोलॉजी भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि ग्लोबलाइजेशन को फटाफट बढ़ा रहा है, यानी कि एक कंट्री को दूसरे कंट्री से फटाफट जोड़ रहा है ना। तो ये पहला फैक्टर था। उसके बाद सेकंड फैक्टर के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, वो है हमारा लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। देखिए लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है वो हम बताने का तो अभी तुरंत बता सकते हैं क्या होता है, ठीक है, लेकिन ये आपको ज़्यादातर समझ में आ पाएगा जब आप यहाँ पे लिखे हुए कुछ पॉइंट्स को पहले समझ लेंगे, तभी आपको लिबरलाइजेशन का मतलब अच्छी तरीके से समझ में आ पाएगा, वो भी भाव के साथ, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन क्या है, यानी कि फॉरेन ट्रेड को लेकर लिबरलाइजेशन क्या किया गया था, या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर लिबरलाइजेशन क्या किया गया था, ये आपको ज़्यादा तब समझ में आ पाएगा जब आप इन पहले कुछ पॉइंट्स को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद लास्ट में हमने खुद लिखा भी है लिबरलाइजेशन का मतलब, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो लिबरलाइजेशन यानी कि इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हम लोग पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास हैं उसको समझेंगे, तब फिर इस चैप्टर में यानी कि इस टॉपिक में खास करके मजा आएगा। फिर चलिए देखिए ध्यान से लिखा हुआ है। सबसे पहले जानिए कि ट्रेड बैरियर क्या होता है। ट्रेड बैरियर नाम से मालूम चल रहा होगा ना, ट्रेड मतलब व्यापार करना, सामानों को खरीदना बेचना, और बैरियर मतलब बाधा, है ना, उसको रोक देना। तो क्या यहाँ पे ट्रेड को रोकने का बात हो रहा है क्या? बिल्कुल वही बात है, ट्रेड को रोकने का ही बात है। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ग्लोबलाइजेशन है, ट्रेड को रोकेंगे तो फिर एक कंट्री दूसरे कंट्री से कैसे मिलेगा, है ना। बहुत प्रकार का कन्फ्यूजन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सारे कन्फ्यूजन को यहाँ पे दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए कि ट्रेड बैरियर होता क्या है। देखिए इट इज अ टैक्स, इट इज अ टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स टू एनी कंट्री। ट्रेड बैरियर बेसिकली हमारा एक टैक्स है। वो टैक्स किसके ऊपर लगाया जाता है? जब हमारे कंट्री में कोई सामान आता है, यानी कि इंपोर्ट जब हमारे कंट्री में होता है, उस सामान पे हम लोग क्या करते हैं? टैक्स लगाते हैं, और उसी टैक्स को हम लोग कहते हैं ट्रेड बैरियर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप आज देखते हैं कि चाइना का फोन हमारे इंडिया में आके बिक रहा है, तो क्या वो बिना टैक्स दिए हुए आ गया क्या भारत में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी इंडिया के अलावा जो बाहरी कंट्री है, यदि वो इंडिया में अपने सामानों को बेचने के लिए आएगा तो उसको बॉर्डर पे ही, यानी कि जैसे वो इंटर करेगा भारत में, वहीं पे उससे टैक्स ले लिया जाएगा, और उसी टैक्स को हम लोग कहते हैं ट्रेड बैरियर। तो आपसे पूछा जाएगा कि ट्रेड बैरियर क्या है, तो ट्रेड बैरियर क्या है? बेसिकली एक टैक्स है। और ये टैक्स कब लगाया जाता है? तब लगाया जाता है जब कोई सामान हमारे भारत में आता है, उसी समय लगा दिया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रेड बैरियर। अच्छा, आपके मन में सवाल आता होगा कि सर इसको बैरियर क्यों कहा गया है ना। टैक्स है तो सिंपली टैक्स कह देता, ट्रेड टैक्स कह देता, ट्रेड बैरियर क्यों कहा, है ना। इसके पीछे भी रीजन है। देखिए इट इज कॉल्ड अ बैरियर बिकॉज इट इम्पोज्ड सम रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस। देखिए बहुत बार क्या होता है ना, अपने मार्केट को बचाने के लिए, यानी कि अपने कंट्री में जो भी मार्केट्स हैं, जो भी हमारे गुड्स हैं, उनको बचाने के लिए कभी कभी हम लोगों को इंपोर्ट यानी कि ट्रेड बैरियर ज़्यादा लगाना पड़ता है, यानी कि टैक्स ज़्यादा लगाना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? जैसे हम एग्जांपल आपको देते हैं, ठीक है। जैसे ग्लोबलाइजेशन का दौर है तो हर एक कंट्री भारत में आके अपने सामानों को बेच सकता है, बिल्कुल आज़ादी है सबको, ठीक है। लेकिन अब ऐसा समझिए कि हमारे इंडिया में ना एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझा रहे हैं ट्रेड बैरियर को समझने के लिए। सपोज कीजिए कि हमारे भारत में एक बहुत अच्छा कंपनी खुला है जो कि बहुत अच्छा स्मार्टफोन बनाता है, ठीक है। अब चूंकि स्मार्टफोन बनाता है और भारत में ही बनता है, तो क्या विदेशी कंपनी अपना फोन बेचने के लिए भारत में नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट क्या चाहेगी? यहाँ पे गवर्नमेंट ये चाहेगी कि हम लोग क्या करें, बाहर से जो सामान बिकने के लिए आ रहा है भारत में, यानी कि बाहरी फोन जो आ रहा है भारत में बिकने के लिए, उस पर क्या कर दो? ट्रेड बैरियर ज़्यादा लगा दो, यानी कि टैक्स ज़्यादा लगा दो। टैक्स अब ज़्यादा लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कंपनी का मालिक है उसको टैक्स क्या करना पड़ेगा? पे ज़्यादा करना पड़ेगा। अब चूंकि वो सोचेगा कि टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ रहा है भारत में सामानों को बेचने के लिए, तो वो भारत नहीं आएगा, भारत के अलावा वो किसी दूसरे कंट्री में चल जाएगा। अब जब वो भारत नहीं आया तो भारत में फ़ोन किसका बिकेगा फिर?
भारत का खुद, जो भारत का नया कंपनी था उसका खुद फोन बिकेगा। तो बेसिकली ट्रेड बैरियर को एक बैरियर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन लगाता है, किसी भी चीज़ों के इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगा देता है, यानी कि रोक लगा देता है। और वो को रोक कैसे लगाता है? टैक्स को बढ़ाकर, इसीलिए इसको एक बैरियर कहा गया है। कोई समस्या इसमें? चलिए अभी और एग्जांपल हमारे सामने आता चलेगा, हम लोग इसको समझते चलेंगे। उसके बाद है गवर्नमेंट्स कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड्स ऑफ गुड्स एंड हाउ मच गुड्स शुड कम इनटू द कंट्री। तो अब जो ट्रेड बैरियर लगाने का काम है, कोई भी सामान जब हमारे भारत में आएगा उसके ऊपर ट्रेड बैरियर लगाया जाएगा, तो ये ट्रेड बैरियर लगाने का काम किसका है? गवर्नमेंट का है। क्या कोई आम आदमी जाकर ट्रेड बैरियर लगा सकता है क्या? टैक्स लगा सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये काम है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि हमारे भारत में फॉरेन ट्रेड कितना होगा, मतलब कि कोई फॉरेनर आदमी, फॉरेनर कंपनी हमारे भारत में आके सामानों को कितना बेचेगा, कम बेचेगा, ज़्यादा बेचेगा, ये सब का सब ये सब का सब डिसाइड कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। किसके थ्रू? ट्रेड बैरियर के थ्रू। अब देखिए, आपको ये मालूम चल गया कि गवर्नमेंट के हाथ में है ट्रेड बैरियर लगाना। तो गवर्नमेंट चाहेगा तो जो विदेशी कंपनी अपना सामान भारत में बेचने के लिए आ रहा है, तो गवर्नमेंट चाहेगा तो उसके ऊपर ट्रेड बैरियर ज़्यादा लगा के, टैक्स ज़्यादा लगा के उसको आने ही नहीं देगा। अब देखो, जो कंपनी का मालिक होगा वो क्या सोचेगा, यार भारत में सामान बेचने के लिए जाते हैं तो पैसा ज़्यादा देना पड़ता है सरकार को, टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता है, तो अब क्या करेगा वो? अपने भारत में ना आकर वो किसी दूसरे कंट्री में जाके अपने सामानों को बेचेगा, है ना। तो बेसिकली ट्रेड बैरियर के थ्रू गवर्नमेंट ही ये डिसाइड करता है कि कितना सामान हमारे भारत में बिकने के लिए आएगा, कितना सामान नहीं आएगा। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। और वो कैसे तय करता है ये सब? ट्रेड बैरियर लगा के। ट्रेड बैरियर ज़्यादा लगाने का मतलब क्या हुआ? टैक्स ज़्यादा लगा देना। और ट्रेड बैरियर कम करने का मतलब क्या हुआ? टैक्स कम कर देना। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी कंपनी हमारे भारत में सामानों को बेचने के लिए आएगा तो सरकार चाहेगी तो उसको रोक सकती है या फिर भारत में आने दिया जा सकता है। वो सारा का सारा वो कैसे करेगा? ट्रेड बैरियर के थ्रू करेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट्स कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड। तो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि फॉरेन ट्रेड हमारे इंडिया में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, यानी कि ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड्स ऑफ गुड्स, इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ही ये डिसाइड करता है कि किस प्रकार का गुड्स, यानी कि किस प्रकार का सामान हमारे भारत में बिकने के लिए आएगा। एंड हाउ मच गुड्स शुड कम इनटू द कंट्री, और कितना आएगा, यानी कि 3 चीज गवर्नमेंट डिसाइड करता है। क्या? कि कोई भी फॉरेन ट्रेड हमारे भारत में होगा कि नहीं होगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, ये उसके ऊपर हाथ में, यानी कि गवर्नमेंट के हाथ में है। दूसरा बात, कौन सा सामान आके भारत में बिकेगा, और दूसरा हो गया तीसरा, कितना आएगा, कितना सामान आएगा भारत में बिकने के लिए। तो ये सबका सब जो डिसाइड करने का काम है, ये गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। तो यदि आपसे चलते फिरते कोई सवाल पूछ ले कि गवर्नमेंट किस प्रकार से फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल करता है, तो आप क्या बोलेंगे? ट्रेड बैरियर के थ्रू। ट्रेड बैरियर ज़्यादा लगाएगा तो टैक्स उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, है ना। चलिए वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडियन गवर्नमेंट हैड पुट बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब हमारा देश भारत आज़ाद हो गया, आज़ाद होने के बाद हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? पूरी तरीके से ट्रेड बैरियर लगा दिया दोनों चीज़ पे, फॉरेन ट्रेड पे भी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे भी। यानी कि बाहर का कोई आदमी भारत में आके सामान नहीं बेच पाएगा, साथ ही साथ बाहर का कोई आदमी आके भारत में कोई भी अपना कंपनी सेटअप नहीं कर पाएगा। ये किसने किया? हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने किया, वो भी आज़ादी के बाद। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि सर ऐसा क्यों किया गया, है ना। इसके पीछे रीजन था। देखिए, इसके पीछे हिस्टोरिकल रीजन है। हिस्टोरिकल रीजन इसलिए है ना क्योंकि उस समय हमारा देश आज़ादी हुआ था, हमारा देश तुरंत आज़ाद हुआ था, और उस समय पे जरूरी यह था कि सबसे पहले हम अपने इंडिया के मार्केट को एक्सपेंड करें, है ना, किसी दूसरे को अंडर ना आने दें। अब चूंकि कोई दूसरा वाला हमारे भारत में आके व्यापार करता तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रॉफिट कमा लेता और हमारा कंट्री पीछे का पीछे रह जाता। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि तुरंत हमारा देश आज़ाद हुआ है और यदि हमारे भारत को आगे लेके जाना है तो ट्रेड बैरियर लगाओ, जिससे कि बाहरी लोग नहीं आ पाएंगे और हमारे कंट्री में बनने वाले सामानों को ही बूस्ट मिलेगा, यानी कि उसी को प्रॉफिट
मिलेगा। इसीलिए ट्रेड बैरियर लगाया गया था, फॉरेन ट्रेड पे भी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। दिस वाज कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। तो ऐसा क्यों लगाया गया था? ऐसा लगाना जरूरी था। क्यों? ताकि हमारे इंडिया के प्रोड्यूसर को फॉरेन कंपटीशन से बचाया जा सके। बात समझ में आ रही है? अब यदि उसी समय ट्रेड बैरियर खत्म कर देता तो ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग कंट्री के लोग हमारे भारत में आते हैं, सामानों को बेचते, और कभी भी हमारे भारत के कंपनी को या फिर भारत के प्रोड्यूसर्स को मुनाफा नहीं मिल पाता, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। तो उस समय पे ट्रेड बैरियर लगाना क्या हुआ, एक अच्छा सा डिसीजन साबित हुआ। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। द इंडियन गवर्नमेंट अलाउड इंपोर्ट्स ऑफ ओनली इसेंशियल आइटम्स सच एज मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम एटसेट्रा। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उस समय पे हर एक चीज़ों पे ट्रेड बैरियर नहीं लगाया था। हर चीज़ों पे ट्रेड बैरियर नहीं लगाया था। कुछ ऐसे चीज़ें थी जो कि इसेंशियल था और उसको भारत में आना जरूरी था, उन चीज़ों पे उन्होंने बैरियर नहीं लगाया था। जैसे मशीन, अब भाई जब मशीन भारत में आएगा ही नहीं तो भारत में डेवलपमेंट कैसे होगा? तो मशीन पे कोई ट्रेड बैरियर नहीं था। फर्टिलाइजर, खाद नहीं आएगा भारत में दूसरे कंट्री से तो खेत कैसे चलेगा भाई, पेट कैसे पलेगा सबका? तो खाद के ऊपर भी कोई भी ट्रेड बैरियर नहीं था। उसके साथ ही साथ पेट्रोलियम, यानी कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, इन सब चीज़ों पे भी हमारा कोई भी ट्रेड बैरियर नहीं था। क्योंकि यदि इन सब पे ट्रेड बैरियर होता तो फिर ये सब चीज़ भारत आता ही नहीं, और उस समय पे यही सब चीज़ तो हमारा सबसे ज़्यादा आगे बढ़ रहा था, है ना? तो इन सभी के ऊपर किसी प्रकार का ट्रेड बैरियर नहीं लगाया गया था, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को मालूम था कि भाई यदि इन पे ट्रेड बैरियर लगाएं तो फिर हम लोग अपने पेड़ पे कुराली मार लेंगे, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहते थे वो लोग। ठीक है, आगे। अराउंड 1991 सम चेंजेज इन पॉलिसी वेयर मेड इन इंडिया। लेकिन यदि हम लोग बात करें 1991 के आसपास का, 1991 के आसपास में ऐसा देखा गया भारत में कि इंडियन गवर्नमेंट ने थोड़ा सा अपने पॉलिसी में चेंज किया, यानी कि ट्रेड बैरियर के मामले में थोड़ा सा वो लोग क्या करेंगे, अपने आप को सुधार लिए, है ना? किस प्रकार से उन्होंने अपने आप को सुधारा? जैसे देखिए, द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट इंडियन प्रोड्यूसर्स शुड कॉम्पीट विद प्रोड्यूसर्स अराउंड द ग्लोब। अब इंडियन गवर्नमेंट को धीरे धीरे ये लगने लगा था कि देखो भाई, हम अपने सामानों को बाहर और बाहर वाले अपने इंडिया में आके सामान बेचेंगे, तभी जाके हमारा कंट्री और ज़्यादा डेवलप हो पाएगा। देखो, ट्रेड बैरियर जब हमारे देश में लगाया गया आज़ादी के तुरंत बाद, तो उस समय पे बिल्कुल सही लगाया गया, अच्छी बात था, लगाना भी जरूरी था, क्योंकि उस समय पे हमारे इंडिया के प्रोड्यूसर्स को, हमारे इंडिया के कंपनी को बूस्ट मिलता, और मिला भी। लेकिन क्या हमेशा से ये चीज़ हो सकता है क्या हमेशा ट्रेड बैरियर लगाना उचित है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखो, हर एक कंट्री अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, अपने सामानों को दूसरे कंट्री में लाके बेच रहा है। तो अब इंडियन गवर्नमेंट को धीरे धीरे ये लगने लगा था कि अब जो है ना, हम लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि भारत के सामानों को दूसरे कंट्री तक पहुंचाना चाहिए, वहां पे जाके व्यापार करना चाहिए, यानी कि ट्रेड करना चाहिए। अब भाई, जब आप दूसरे कंट्री में सामानों को जाके बेचेंगे तो दूसरे कंट्री वाला भी आपके यहाँ पे आना चाहेगा, है ना? तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, कंपटीशन क्या है, एक अच्छी चीज है, इससे अलग अलग कंट्री को अलग अलग प्रोडक्ट का स्वाद चखने को मिलेगा, है ना? तो इंडियन गवर्नमेंट को अब यहाँ पे एहसास होने लगा था कि ट्रेड बैरियर को हटाओ, ट्रेड बैरियर हटाएंगे तभी इंडिया में अच्छे से अच्छे टेक्नोलॉजी आ पाएंगे, अच्छे से अच्छे यहाँ पे प्रोडक्ट आ पाएंगे, और भारत से भी अच्छे से अच्छे सामान बाहर जा पाएगा। तो ये इंडियन गवर्नमेंट को धीरे धीरे एहसास होने लगा था। ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट फेल्ट दैट कंपटीशन वुड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड ऑल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब इंडियन गवर्नमेंट को साथ ही साथ ये भी लगने लगा था कि जब कंपटीशन बढ़ेगा, बाहर देश के लोग भारत में आएंगे, और भारत का आदमी जब बाहर जाएगा अपने सामानों को बेचने के लिए, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स का जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। मौका मतलब किस रूप में? मौका इस रूप में कि कोई प्रोड्यूसर था, अपना सामान कैसे भी पहले बना के बेच रहा था, लेकिन जब वो अब अपने सामानों को ग्लोबली बेचेगा, अलग अलग कंट्री में जाके बेचेगा, तो वो अपने आप सतर्क हो जाएगा। सतर्क किस रूप में होगा? कि भाई, हम अपने सामान को केवल अभी तक इंडिया में ही बेचते थे, लेकिन अब हमारा सामान जो है बाहर भी जाएगा, तो क्या पता बाहर के लोगों को ये सामान पसंद आए या फिर नहीं आए। तो वो क्या करेगा, अपने सामानों में निखार लाएगा, यानी कि अपने परफॉर्मेंस में वो इंप्रूवमेंट लाएगा। तो कंपटीशन इस मायने में क्या है? सही है, बिल्कुल सही है। तो कंपटीशन आपके नज़र से क्या होना चाहिए? आपके नज़रिए से बिल्कुल होना चाहिए, है ना? तो अब इंडियन गवर्नमेंट को लगने लगा था कि यदि हम लोगों को
इंडिया के साथ साथ अलग अलग कंट्री के ट्रेडर को या फिर प्रोड्यूसर्स को भी निखारना है तो फिर ट्रेड बैरियर को हटाना पड़ेगा, तभी एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री में जाके ट्रेड कर पाएंगे और लोग अलग अलग प्रकार के चीज़ों का स्वाद चख पाएंगे, और इसके साथ ही साथ प्रोड्यूसर्स अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाएगा, अच्छे से सामानों को बना के बेचेगा, है ना। आगे, एंड ऑल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, और जो भी वो सामान बना रहा है उसके क्वालिटी को भी वो क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा, तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पसंद करेंगे, है ना। हो सकता है कि जो सामान आप भारत में जिस तरीके से बना के बेच रहे हैं उसी तरीके से बनाया हुआ सामान आपका अमेरिका में ना बिके, ऑस्ट्रेलिया में ना बिके, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, उसके क्वालिटी में निखार लाना पड़ेगा। और ये कब हो पाएगा, तभी हो पाएगा जब आप ट्रेड बैरियर को हटाएंगे, अपने सामानों को निखारेंगे और दूसरे कंट्री में भी आप जाके बेच पाएंगे, ठीक है। तो अब इंडियन गवर्नमेंट को धीरे धीरे आप ये कह सकते हैं कि एहसास होने लगा था कि नहीं, ट्रेड बैरियर हटना चाहिए, लोगों के बीच में कंपटीशन भी होना चाहिए, तभी जाके हमारा प्रोड्यूसर्स का परफॉर्मेंस, साथ ही साथ प्रोड्यूसर के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट, उसके क्वालिटी में निखार आ पाएगा, ठीक है। ये था इंडियन गवर्नमेंट का डिसीजन। आगे बढ़ते हैं। दिस डिसीजन वाज सपोर्टेड बाय पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। उस समय पे हमारे जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे, केवल भारत के नहीं, इंटरनेशनल, उस समय पे जितने भी हमारे बड़े बड़े पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे, इसमें सबसे पहला हमारा नंबर आता है WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि कुछ हमारे बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे उस समय पे जिन्होंने इंडिया के इस डिसीजन को सपोर्ट किया। इंडिया ने क्या सोचा कि अब हम क्या करेंगे, ट्रेड बैरियर हटाएंगे, तो इस डिसीजन का स्वागत किया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कि नहीं, इंडिया जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, अब सही कर रहा है, उसको सही में ट्रेड बैरियर हटाना चाहिए, ठीक है। तो इंडिया के इस डिसीजन का अलग अलग प्रकार के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया कि नहीं, इंडिया जो करने जा रहा है वो बिल्कुल सही करने जा रहा है। आगे, 10 बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वेयर रिमूव्ड इन इंडिया। उसी समय से हमारे इंडिया से पूरी तरीके से ट्रेड बैरियर जो था फॉरेन ट्रेड पे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे, वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। अब खत्म कर देने का मतलब क्या हुआ, खत्म कर देने का मतलब ये हो गया कि कोई भी आदमी इंडिया से बाहर जा सकता है अपने सामानों को लेकर बेचने के लिए, और कोई भी आदमी बाहर का इंडिया में अपने सामानों को लेके आके बेच सकता है और प्रॉफिट को कमा सकता है, और इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है, यानी कि कंपनी भी खोल सकता है, फैक्ट्री भी लगा सकता है। ये हो गया हमारा उस समय से शुरू। उसके बाद वही बात है जो हमने यहाँ पे कहा, दिस मीन्स दैट गुड्स कुड बी इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड इजिली एंड ऑल्सो फॉरेन कंपनीज कुड सेट अप देयर फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेस इन इंडिया। तो जैसे ही ट्रेड बैरियर हटाया गया फॉरेन ट्रेड से और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, वैसे ही भारत के सामान बाहर जाने लगे और बाहर के सामान भारत आने लगे, साथ ही साथ भारत में अलग अलग प्रकार के कंपनी, ऑफिसेस, ये सब भी यहाँ पे धीरे धीरे सेटअप होने लगे, क्योंकि ट्रेड बैरियर हट चुका था, टैक्स जो है अब वो ना के बराबर लग रहा था, ना के बराबर लग रहा था, तो इजिली हर एक आदमी भारत आना चाहता था और ट्रेड को वो आगे बढ़ाना चाहता था, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा लिबरलाइजेशन का मतलब, जो आपका मेन हेडिंग था। देखिए, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज नोन एज लिबरलाइजेशन। तो हमारे भारत में आज़ादी से पहले, सॉरी आज़ादी से पहले नहीं, आज़ादी के जस्ट बाद इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या लगा रखा था, ट्रेड बैरियर लगा चुका था, है ना। लेकिन 1991 के आसपास उनको क्या समझ में आया कि नहीं, ट्रेड बैरियर क्या है, गलत चीज़ है, उसको हटाना चाहिए, कंपटीशन बढ़ेगा, तभी हमारा परफॉर्मेंस भी बढ़ पाएगा। तो जो आज़ादी के बाद उन्होंने ट्रेड बैरियर लगाया था इंडियन गवर्नमेंट ने, उसको क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से बाद में ख़त्म कर दिया गया। और ट्रेड बैरियर को हटाना या फिर किसी भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन, बाधा जो कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स को रोक रहा है, उस प्रकार के बाधा को हटाना, उस प्रकार के रेस्ट्रिक्शन को, बैरियर को हटाना जो कि गवर्नमेंट ने सेट किया था, इसी को हम लोग कहते हैं लिबरलाइजेशन। क्या कहेंगे, लिबरलाइजेशन। तो हमने इसीलिए ना लिबरलाइजेशन का मतलब पहले आपको नहीं बताया यहाँ पे। क्यों नहीं बताया, हालांकि बताने का तो हम बता सकते थे, लेकिन आपको लगता है कि सर ये क्या बता रहे हैं आप, है ना। तो इसलिए हमने लिबरलाइजेशन का मतलब आपको कहा कि पहले कुछ पॉइंट आप पढ़ लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि लिबरलाइजेशन का मतलब होता क्या है। तो अब आपको मतलब समझ में आ गया लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो लिबरलाइजेशन यदि हमको एक लाइन में बताना हो तो हम क्या बताएंगे कि लिबरलाइजेशन क्या है, बेसिकली जब गवर्नमेंट कोई भी सामान जब हमारे भारत में इंपोर्ट होता है, यानी कि आता है, तो उस सामान पे जब हमारे भारत के गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, बैरियर लगाते हैं, जब उसको हटा दिया जाता है, यानी कि फ्रीली अब इंपोर्ट हो सकता है,
उसी को हम लोग कहते हैं लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का प्रॉपर डेफिनेशन आपके यहाँ पे हमने लिख दिया है, ठीक है। तो रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस, जो कि किसके द्वारा सेट किया गया था, गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया गया था। किसके ऊपर किया गया था, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इज नॉन एज लिबरलाइजेशन। कोई डाउट इसमें? अच्छा, यदि आपसे पूछ ले कि कोई भी कंट्री ट्रेड बैरियर क्यों लगाता है, तो आप क्या बताएंगे? इसलिए लगाता है कि उसके अपने कंट्री पे जो कंपनी है उसको बढ़ावा मिले। बिल्कुल, कोई भी कंट्री अपने यहाँ पे ट्रेड बैरियर इसलिए लगाता है क्यों, ताकि उसके खुद के कंट्री में जो कंपनी है, जो प्रोड्यूसर है, उसको बढ़ावा मिल सके, है ना। इसी भाव से इंडियन गवर्नमेंट ने भी ट्रेड बैरियर शुरुआती दौर में लगाया था, लेकिन उनको धीरे धीरे लगने लगा था कि भाई यदि हम ट्रेड बैरियर लगा के रखेंगे ना, तो हमारा कंपनी इंप्रूव तो हो जाएगा, लेकिन हम दुनिया से जुड़ ही नहीं पाएंगे, ना दुनिया का लोग हमारे पास आ पाएगा, ना हम लोग जो बाहर जा पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि नहीं, इसको हटाओ। उसके बाद जो है हर लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे बेच सकते हैं, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं लिबरलाइजेशन। अब बात समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। विथ लिबरलाइजेशन पीपल आर अलाउड टू मेक डिसीजंस फ्रीली अबाउट व्हाट दे विश टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो जैसे ही लिबरलाइजेशन लाया गया, यानी कि रेस्ट्रिक्शन हटाया गया इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर से, जैसे ही रेस्ट्रिक्शन हटाया गया पूरी तरीके से, वैसे लोगों के पास अब अधिकार था, वो खुद सोच सकते थे कि हमको किस प्रकार के सामानों को इंपोर्ट करना है या फिर एक्सपोर्ट करना है। ये पूरी तरीके से किसके ऊपर अब डिपेंड करेगा, लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन पहले ये किसके ऊपर डिपेंड करता था, गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट डिसाइड करता था कि कौन सा सामान भारत आएगा या फिर कौन सा सामान भारत से बाहर जाएगा, ये पहले गवर्नमेंट डिसाइड करता था। लेकिन लिबरलाइजेशन आने के बाद जो है, ये गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से कहा कि भाई अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब जो आपको इंपोर्ट करना हो, एक्सपोर्ट करना हो, वो आप जानो, बस हमको टैक्स टाइम टू टाइम पहुंचा देना, हमको बस इतना ही से मतलब है। तो ये चीज़ था हमारा लिबरलाइजेशन। कोई डाउट अब इसमें? कोई और पॉइंट है क्या? नहीं, अब कोई पॉइंट नहीं है। तो ये जो है ना, ये सेकंड वाला टॉपिक जो था हमारा, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ये हमारा सेकंड फैक्टर था जो कि ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देता है, ठीक है। पहला कौन सा था? पहला था हमारा टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलिए, तो ये टॉपिक हमारा पूरी तरीके से आज से क्लास के साथ खत्म होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WTO, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।